डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं तो हमें अलग अलग विचारधाराओं का जिक्र मिलता है। लिबरलिज़म, सोशलिज़म, कम्युनिज़म और एक और इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिज़म। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिज़म क्या है, इसका ओरिजिन, इसके कोर प्रिंसिपल्स और इस आइडियोलॉजी का आज के दुनिया में क्या रोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या है कंजर्वेटिज़म का अर्थ। देखिए, जो कंजर्वेटिज़म है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि वैल्यू करती है ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी। कंजर्वेटिज़म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो ट्रेडिशंस, इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ और ग्रेजुअल चेंज को सपोर्ट करती है। इस आइडियोलॉजी के अनुसार सोसाइटी को स्टेबिलिटी और ऑर्डर की ज़रूरत होती है जो पुराने वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखने से आती है। ओवरऑल ये जो आइडियोलॉजी है ये एडवोकेट करती है प्रिजर्विंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल हेरिटेज एंड अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में। देखिए, एडमंड बर्क 1729 टू 1797 को मॉडर्न कंजर्वेटिज़म का फादर माना जाता है। 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी रैपिड चेंजेस देख रही थी। कंजर्वेटिज़म या फिर कह सकते हैं जो कंजर्वेटिव थिंकर्स का मानना था कि तेज़ी से होने वाले बदलाव सोसाइटी के लिए नुकसान दे सकते हैं, इसलिए ग्रेजुअल और थॉटफुल चेंज ही सही तरीका है। यानी कि ये जो है अपोज करती है जितने भी रैपिड पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस हुए जिन्होंने प्रमोट करा स्टेबिलिटी को। इनका ये मानना था कि जो ये इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से ये चेंजेस हो रहे हैं, ये पूरी तरह सोसाइटी के लिए क्या है, नुकसानदायक हैं। अब हम बात करते हैं इसके कोर प्रिंसिपल्स, यानी कि इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या इसके टीनेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी। कंजर्वेटिव्स मानते हैं कि पुरानी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये समाज की स्टेबिलिटी और ऑर्डर को बनाए रखते हैं। दूसरा है ग्रेजुअल चेंज, नॉट रेडिकल चेंज। जी हाँ, रेवोल्यूशनरी और तेज़ी से होने वाले चेंजेस सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए चेंजेस स्लोली और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ये इनका मानना है। उसके बाद है हिरार्की और अथॉरिटी। हर समाज के नेचुरल ऑर्डर होता है जिसमें कुछ लोग लीड करते हैं और कुछ लोग फॉलो करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये इनका एक और कोर प्रिंसिपल रहा है। देन नेक्स्ट आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। कंजर्वेटिव्स इकोनॉमिक फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। वो मानते हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस और इकोनॉमी में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म और कल्चरल हेरिटेज। अपने देश और उसकी संस्कृति को प्रिजर्व करना एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है कंजर्वेटिव, यानी कि जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि वो जिस देश में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसकी जो संस्कृति है उसको बेहतर तरीके से बनाए रखना, उसको बेहतर तरीके से प्रिजर्व करके रखना। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म, जिसमें कल्चरल वैल्यूज़ और रिलीजियस बिलीव्स को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है लिबरल कंजर्वेटिज्म, जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है लेकिन सोशल ट्रेडिशंस को मेंटेन करने की बात होती है। इसके बाद आता है सोशल कंजर्वेटिज्म, जिसमें फैमिली वैल्यूज़, मोरालिटी और रिलीजियस बिलीव्स को प्रमोट किया जाता है। देन इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो और मार्केट बिल्कुल पूरी तरह फ्री हो। ये जो है टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म हैं, जहाँ पर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म, लिबरल कंजर्वेटिज्म, सोशल कंजर्वेटिज्म एंड लास्ट इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड।
सो देखिए, यूएसए में कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव है, जो इकोनॉमिक फ्रीडम और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है। वहीं यूके में कंजर्वेटिज्म की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी ट्रेडिशनल और इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म दोनों का मिक्सअप है। वहीं इंडिया में अगर कंजर्वेटिज्म की बात करी जाए तो भारतीय समाज में भी कंजर्वेटिज्म विचारधारा देखी जाती है, जो कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देती है। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म और इनके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती है ट्रेडिशन, जो कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को हिंडर करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, जहाँ पर हम बात करते हैं कि मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो इंक्रीज़ करता है वेल्थ गैप्स को। वहीं जो है सोशल कंजर्वेटिज्म में बात करें तो ये जो है लीड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स। सो डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो पुरानी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लॉजिकल और ग्रेजुअल चेंज को भी सपोर्ट करती है। ये एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है जिसमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों साथ साथ चल सकें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कंक्लूजन में कि कंजर्वेटिज्म जो है वो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी एंड मेंटेन करती है कल्चरल आइडेंटिटी को। ये प्रीफर करती है ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, बल्कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने चाहिए। वहीं ये जो है अभी भी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल डिसीजंस को काफ़ी कंट्रीज़ में आज के टाइम में। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज गेन हुआ है अबाउट द कंजर्वेटिज्म, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादा पसंद है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।